अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ यखनी वाले पुलाव की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले करते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो ये है कि अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। इस प्यारी सी बात के बाद अब हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए यखनी पहले बनती है, और उसके बाद जो है यखनी के बाद का जो प्रोसेस है वो जस्ट 17 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। यखनी बनने का जो टाइम है वो वेरी करता है कि आप किस तरह का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जो यखनी तैयार की थी उसको बनने में तकरीबन 45 मिनट्स लग गए थे, और उसके बाद 17 मिनट लगे थे ये पुलाव तैयार होने में। तो अगर यखनी बनी हुई है आपके पास तो उसके बाद जस्ट 17 मिनट्स आपको लगेंगे ये तैयार करने में रेसिपी। गोश्त जो है वो मैंने ले लिया है, बीफ दुम का हिस्सा जो है वो मैंने ले लिया है, बीफ टेल। इसमें हड्डियाँ भी होती हैं, हल्के फुल्के फैट्स भी होते हैं, और इसकी यखनी बहुत टेस्टी बनती है। यखनी मैंने बनाई थी और पीने के लिए भी मैंने थोड़ी सी अलग की थी। पिछली मेरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, और इसमें मैंने 2 तरह के पानी डाले थे। एक पानी मैंने डाला था पुलाव के नाप का, और दूसरा मैंने डाला था पीने के लिए। यखनी जो थी उसको अलग करने के लिए भी पानी मैंने डाला था। इस अंदाजे से मैंने पानी मिलाया था। इसमें चले जाएंगी तकरीबन 2 इंच दारचीनी और 1.5 फूल बादियान का चला जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जावित्री की फूल की तकरीबन 2-3 पत्तियाँ आपने ऐड कर देनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि ये कड़वा कर देता है। 5 अदद इलायची इसमें मैं डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब आपका गला वगैरह ख़राब हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद मैंने तकरीबन 1 तेज़पात इसमें शामिल कर दिया, और 9-10 अदद लौंग हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये यखनी बना के मैंने वीडियो भी बनाई थी कि पीने के लिए इसको किस तरह से हम अलग करें, और काली मिर्चें भी मैंने इसमें 10-12 डाल दी हैं। अब मैंने इसको ढक दिया है, और तकरीबन 45 मिनट्स में ये तैयार हो गई थी और गोश्त मुकम्मल गल गया था। अच्छा, अब मैंने चावलों को बहुत अच्छा सा धो लिया है, और 2-3 बार पानी मैंने इनका निकाल लिया है धोकर। तो यखनी के फ़वाइद पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो ज़रूर आप देखें। और बीफ की यखनी का जो है ये मिथ है कि यखनी सिर्फ जो है चिकन की ही अच्छी लगती है या इस तरह, तो ये यखनी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं बस एहसास है अपनी बेटी के लिए, जब मैं बना रही होती हूँ तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं औरों को भी बताऊँ कि आप भी इस तरह से करें। एक फ़ायदेमंद चीज़ अगर आपको पता है तो उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। प्याज इसमें हमने गोल्डन ब्राउन करने हैं। 2 अदद प्याज काट के मैंने डाल दिए हैं ऑयल में, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और थोड़ा सा हरा प्याज, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, और 2 अदद टमाटर मैंने काट लिए हैं। ये हरी मिर्चें हैं, इसमें से आधी काट कर डालूंगी और आधी साबुत डालूंगी। और ये है गरम मसाला जो इसके अंदर जाएगा, जावित्री और बादियान के फूल की पत्तियाँ, दारचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2-2 अदद, और थोड़े से लौंग इसके अंदर जाएंगे। वो अभी हम ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ऐड कर दिया है इसमें हरा मसाला। हालांकि प्याज टमाटर जो है वो रेड होता है, लेकिन इस मसाले को हरा मसाला ही हम कहते हैं। तो अब इसके अंदर हमने डाल दिया लहसुन अदरक। तो ये जो फ्रेश वेजिटेबल हम इसमें काट कर या पीस कर मिलाते हैं खाने में, इसको हरा मसाला ही हम कहते हैं। कराची में इसको हरा मसाला ही बोलते थे। अब सारा हरा मसाला इसके अंदर चला गया, और अब बारी है जो हमने साबुत गरम मसाला अलग करके रखा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर इसको हमने खूब सारा भूनना है। इस मसाले को भूनने से ही इसका टेस्ट आएगा। अच्छा सा हमने इसको फिर से भून लेना है, और पानी नहीं लगाना, ताकि हर चीज़ इसमें तल जाए, और इसके ऑयल के अंदर जो हमने ऑयल ऐड किया है इसको अच्छा सा जो है इसमें इसकी अरोमा आ जाए मसालों की। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं हमने।
और किसी भी किस्म की कोई भी मिर्च हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर दी हैं। अब इसमें हमने गोश्त शामिल किया है और गोश्त को भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक जो गोश्त की बोटियां हैं वो हर तरफ से तल ना जाएं। यानी कि ये उबला हुआ गोश्त था, तो इसकी जो है स्मेल को थोड़ा सा हम कम करने के लिए, जो उबले हुए गोश्त की ख़ास महक होती है उसको हम कम करने के लिए, होती तो वो भी अच्छी है लेकिन पुलाव में जो है पुलाव के जैसी आनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको भी तल लेंगे। अब जो हमने बीफ स्टॉक बनाया हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे और आलू भी इसमें ऐड कर देंगे। आलू के बगैर तो कोई हमारी चीज़ मुकम्मल ही नहीं होती। आलू डालकर इसको हम कुछ देर के लिए मज़ीद भूनेंगे और उसके बाद, और ये नमक हमने ऐड कर दिया, पहले ऐड नहीं किया, अब ऐड कर रहे हैं। इसको मज़ीद कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसमें नाप का पानी शामिल कर देंगे। नाप का पानी जो है वो आपको पता ही होगा आपके घर में किस तरह के चावल इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे घर में जो चावल इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन मैं 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर भिगोती हूँ और उसके बाद जो है उसमें मैं तकरीबन 1.5 गुना पानी जो है डालती हूँ। यानी कि अगर 1 गिलास चावल हैं तो उसके लिए 1.5 गिलास आप पानी शामिल करेंगे, और अगर 2 गिलास चावल हैं तो 1.5 गिलास, हर गिलास के हिसाब से 3 गिलास बन जाएंगे। तो इस तरह से आप पानी ऐड करेंगे, 1.5 गुना पानी। चावलों की मिकदार फिर जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है तो पानी की मिकदार हल्की हल्की कम करते जाते हैं, क्योंकि वो दम में भी ज़्यादा चावल जो हैं वो ज़्यादा दम में भी जो है गल जाते हैं, तो इसलिए उनमें ज़्यादा पानी नहीं डलता। लेकिन 5-6 गिलास तक तकरीबन जो है वो 1.5 गुना पानी ही शामिल करते हैं। चावल इसमें हमने धुले हुए 1 घंटा भीगे हुए शामिल कर दिए हैं और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल किनारों से चलाएंगे। दरमियान में बड़ी चम्मच नहीं चलानी, चावल टूट सकते हैं। अब हम इसमें हल्की हल्की घुमाकर किनारों पर चम्मच चलाना शुरू करेंगे। तब तक इसे पकाना है कि जब तक चावल ऊपर से हमें दिखने ना लग जाए पानी में। ये हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी साबुत, बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हम भी उनमें से एक हैं कि जिनको ये हरी मिर्चें साबुत प्लेट के अंदर आएँ और हल्की हल्की काट कर खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कम डालें या ना डालें, लेकिन इसमें और कोई भी मिर्चें नहीं हमने डाली, सिर्फ हरी मिर्चें ही इसमें ऐड की हैं। अब पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है हमने, फ्रेगरेंस के लिए बिल्कुल एंड में इसको ऐड किया है, और कपड़े का दम लगा दिया है हमने इसको। दम लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, इसमें कई टिप्स हैं कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर आप थोड़े मोटे और सूखे कपड़े का दम दें, या उसके ऊपर दम देने से पहले कोई ब्रेड या रोटी का टुकड़ा, सूखी रोटी का टुकड़ा वगैरह ऊपर रख दें चावलों के, तो ज़्यादा पानी अगर है तो वो सारा सोख कर लेगा। ये देखें हमारे तकरीबन 16 से 17 मिनट के अंदर तैयार होने वाला पुलाव माशाल्लाह कितना अच्छा निखरा निखरा और खिला खिला है, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, बहुत तेज़ मसाले इसमें नहीं गए, सिर्फ इसमें गरम मसाला और हमने नमक ऐड किया था और हरी मिर्चों से ये बना है। इसका रंग भी बहुत खूबसूरत है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पुलाव का कलर थोड़ा डार्क आए तो प्याज के हिसाब से होता है, जितना आप प्याज को ज़्यादा फ्राई करेंगे उसी तरह डार्क कलर आएगा। ये थोड़ा सफ़ेद सा हमने रखना था पुलाव, तो इसलिए प्याज़ों को बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं किया। अगली वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।